Okay, hi everyone. So today we will be discussing this problem of H.C. Verma. It's a quite straightforward problem. Then we will also talk about the possible variations और किस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं या फिर और क्या चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं, तो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे. So let's see. Figure 3E8 shows a 11.7 feet wide ditch. So ये एक गड्ढा है 11.7 feet का with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. So horizontal से जो approach road है वो 15 degree पे. approach road क्या होता है, जहाँ पे मोटर बाइसिकल इस तरह से आता है एक स्पीड में, और वो यहाँ पे जब पहुँचता है तो अपने इनर्शिया के कारण वो फर्दर उसी एंगल पे, जैसे ये 15 डिग्री है तो 15 डिग्री पे यहाँ से टेक ऑफ करेगा और एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो करते हुए अगर उसे सेफली दूसरे एंड पे पहुंचना है तो एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, राइट. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा रेंज होगी और उतना सेफली वो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा. विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, फॉर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए कि वो जस्ट जो सेकंड वाली अप्रोच रोड है उस पर जस्ट एज पे पहुंच जाए. Should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Okay. Assume that the length of the bike is 5 feet. So यहाँ पे लेंथ भी दे रखी है, ये 5 फीट की है. And it leaves the road when the front part runs out of the approach road. और ये हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कब करना है, जब आपका जो फ्रंट व्हील है वो जस्ट कांटेक्ट लीव करे इस अप्रोच रोड से. सो उस टाइम पे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं कि इसमें यू मिनिमम कैसे निकालें. सो यू मिनिमम के लिए कैन यू फाइंड आउट द रेंज. देखो रेंज क्या होगी, अगर मैं बात करूं कि सेफ लैंडिंग होती है या फिर सेफली वो इस डिच को क्रॉस करता है, सो फाइनल जो पोजीशन होगी बाइक की वो इस तरह से होगी, जो पीछे वाला टायर है, बैक वाला टायर है, वो भी आपका क्रॉस कर जाए, राइट. सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रेंज फॉर सेफ क्रॉसिंग ऑफ दिस डिच. अब बात करते हैं कि मिनिमम रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है. देखो फ्रंट टायर से अगर मैं निकालूं तो ये फ्रंट टायर है और ये फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये तो 11.7 है और यहाँ से फर्दर 5 फीट की बाइक है, तो टोटल रेंज कितना आ रहा है 16.7. अगर पीछे वाले टायर से निकालो तो भी सेम आएगा, देखो ये 5 आ जाएगा. So 5 plus 11.7 again. In fact, every point on the bike will have the same range. That is 16.7. So अब निकालते कैसे हैं. Range is equal to 16.7 is equal to u square sin 2 theta upon g. Now u तो आपको निकालना है, theta will be 15. यहाँ पे कितने एंगल पे प्रोजेक्ट होगा, that is the approach road का जो एंगल है, that is 30. So theta 30. 2 theta will be 30. So u square sin 30, that is 1 by 2 g. In feet per second square it will be 32. That is 16.7. So what will be u? U will be 16.7 into 32 into 2 का रूट. So कितना आएगा ये 32 into 2 64, 8 बाहर आ गया, रूट 16.7. So u minimum will be slightly greater than 8 into 4, that is 32. You can see ये जो 16.7 है इसे ये जस्ट ग्रेटर होगा 4 से. क्यों, क्योंकि रूट ऑफ 16 इज 4 एंड दिस वैल्यू विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 4. सो स्लाइटली ग्रेटर देन 32. यू शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 32. सो ये तो एक बहुत आसान क्वेश्चन था. अब बात करते हैं कि इसमें क्या वेरिएशंस हम डाल सकते हैं. अच्छा, इसमें अगर हम नॉन सिमेट्रिक वाला केस लें, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एंगल 15 डिग्री था, है ना, और ये डिच था और यहाँ पर भी सिमेट्रिक दे रखा था 15 डिग्री. अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 15 डिग्री ना हो के कुछ 60 डिग्री होता या फिर ये इस तरफ की जो अप्रोच रोड है वो हॉरिजॉन्टल होती, सो उस केस में आपका जो यू मिनिमम है वो सेम रहता या फिर डिफरेंट आता. व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस इन योर आंसर. थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना, है ना, कि अगर ये थीटा अगर हम चेंज करें तो क्या हमारा यू मिनिमम है वो चेंज हो जाएगा, क्या रेंज चेंज हो जाएगा. सो think about it. I don't want to give the answer for this question. I want you to think about it. और क्या कर सकते हैं, और आप कुछ इस तरह से भी वेरिएशन कर सकते हो कि ये डिच है और ये लेट्स से 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है और यहाँ से आपका मोटर साइकिल है वो
आपको लेट्स से यू मिनिमम निकालना है, बट इस केस में हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है ही, कैन वी पुट अ रेस्ट्रिक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस कि कुछ बांस रखा है या फिर एक रेस्ट्रिक्शन है, कुछ दीवार है, इसे भी इसे क्रॉस करनी है और उस दीवार की जो हाइट है वो दे रखी है h, तो इसे सेफली क्रॉस करना है, मतलब आपकी जो मोटर बाइसिकल है वो इसके ऊपर से जाते हुए फाइनली यहाँ पे आपको पहुंचानी है। तो देखो रेंज तो सेम रहेगी, आपका जो रेंज आएगा मोटर बाइसिकल का, देखो सेफ, अगर मैं जस्ट यू नो सेफ क्रॉसिंग की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि ये जस्ट एच को क्रॉस करेगी यहां से और जस्ट यहाँ पे पहुंचेगी, तो जो रेंज होगी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन यू स्क्वायर देखो आपका जो रेंज आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस विड्थ ऑफ द डिच जो कि दिया हुआ था फिर 11.7 दे रखा था, लेट मी टेक इट जनरल बी, और एक विड्थ ऑफ द जो लेंथ ऑफ द बाइक उसके स्मॉल बी ले लेते हैं, स्मॉल बी क्या है लेंथ ऑफ द बाइक और कैपिटल बी क्या है विड्थ ऑफ द डिच, तो आपको एक तो ये होना चाहिए, तो यहां से आपका आ जाएगा u शुड बी ग्रेटर देन b प्लस बी इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा का रूट, एक तो ये आ गया, ठीक है, इसको u1 कह देते हैं, एक ये वैल्यू u की ये आ गई। दूसरी कहाँ से आएगी कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो दीवार है ये सेंटर पे है ना, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, सो जो मैक्सिमम हाइट है वो शुड बी ग्रेटर देन h। सो सेकंड केस जो बनेगा, जो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, दिस इज h मैक्स राइट, जो h मैक्स आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन h। सो यहाँ से भी देखो u जो मिनिमम सेकंड आएगा दैट इज इक्वल टू 2hg साइन स्क्वायर थीटा का रूट, एक u ये आएगा, एक u ये आएगा, सो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर u है राइट, सो वो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। और क्या इसमें भी h प्लस बी करेंगे, क्या इस वाले केस में भी आपको h प्लस बी, b इज द विड्थ ऑफ द बाइक, वो करनी पड़ेगी। सो उसमें देखो इसमें आपको इसका मोशन एनालाइज करना पड़ेगा। देखो अगर बाइक जो इस पोजीशन पे आती है एच के पोजीशन पे, वो इस तरह से आती है, तो फिर एच आपको जो बी है उसे कंसीडर करना पड़ेगा। बट अगर बाइक हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, लेट्स से यहाँ से ऐसा इसी तरह से मूव कर रही है, तो फिर हमें कंसीडर नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे भी। सो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसे पढ़ के यू विल अंडरस्टैंड कि बी को कहाँ कंसीडर करना है कहाँ नहीं करना। इधर ही विल गिव यू यू नो ओमेगा की जिससे बाइक रोटेट कर रही है, सो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि बाइक इस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल आ रही है या वर्टिकल आ रही है। आई मीन ही विल प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन, यू कैन इजीली यू नो फाइंड आउट कि हमें कंसीडर करना है या नहीं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, okay then I think you can solve this question easily now. If you have any question that you want to discuss with me, you can send that in that telegram group, link is given in the description. Okay then, take care, bye, and best of luck for your exams.